आज पूरी दुनिया जिस खबर को ऊपर ऊपर से देख रही है, असल में उसके अंदर बहुत बड़ी हलचल छुपी हुई है। बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है, बात सिर्फ तेल की भी नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या अब दुनिया एक ही देश के इशारों पर चलेगी या फिर बड़े फैसले लेने का तरीका बदलने वाला है। इसी सवाल के बीच भारत और अमेरिका आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करता रहा है। टैरिफ बढ़ाना, ट्रेड नियम बदलना और डॉलर की ताकत दिखाना, ये सब उसकी पुरानी रणनीति रही है। कई देश इस दबाव में आकर झुक भी जाते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि सामने भारत है और भारत ने जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने न तो सीधे जवाबी टैरिफ लगाए और न ही खुले मंच से आक्रामक बयान दिए। बाहर से देखने पर सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी चल रही थी। तेल, सप्लाई चेन और व्यापारिक विकल्पों पर नए सिरे से सोच शुरू हो चुकी थी। यही वो बिंदु है जहां से अमेरिका की चिंता बढ़ने लगी। तेल किसी भी देश के लिए सिर्फ ईंधन नहीं होता, ये पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने की ताकत होता है। जैसे ही भारत ने यह संकेत देना शुरू किया कि वह किसी एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहेगा, वैसे ही यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगा। यह फैसला सीधे वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर सकता था। अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशानी भारत के फैसले से नहीं, बल्कि उसके असर से होने लगी, क्योंकि अगर भारत जैसा बड़ा देश दबाव में आए बिना अपने विकल्प तलाश सकता है, तो बाकी देश भी यही सोचेंगे और यही सोच पूरी व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। धीरे धीरे इसका असर बाजारों में दिखने लगा। निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी, तेल की कीमतों पर नजरें टिक गईं और डॉलर को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। जो चीजें पहले मजबूत मानी जाती थीं, अब उन पर सवाल उठने लगे। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन संकेत साफ थे। भारत की रणनीति की खास बात यह रही कि उसने टकराव को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उसने यह नहीं दिखाया कि वह किसी को चुनौती दे रहा है। उसने बस यह साफ किया कि फैसले देश के हित देखकर लिए जाएंगे, न कि दबाव देखकर। यही बात इस पूरे मामले को गंभीर बना देती है। अब यह साफ होने लगा है कि यह सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, यह उस सोच की टक्कर है जहां एक तरफ पुराना सिस्टम है और दूसरी तरफ नए विकल्पों की तलाश। आज मुद्दा टैरिफ और तेल का है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर टेक्नोलॉजी, करेंसी और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों तक जा सकता है। दुनिया इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रही है। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हर देश अपने हिसाब से स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर यह मॉडल काम करता है तो आने वाले समय में कई देश इसी रास्ते पर चल सकते हैं। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि जो कुछ हो रहा है वह मामूली नहीं है। यह उन फैसलों की शुरुआत हो सकती है जो आने वाले सालों की दिशा तय करेंगे। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे हालात कैसे बदलते हैं, किस तरफ दबाव बढ़ता है और दुनिया किस दिशा में जाती है, यह सब अभी सामने आना बाकी है। अब सवाल यह उठता है कि जब भारत ने सीधे टकराव से बचते हुए अपने रास्ते खुले रखने शुरू किए, तो इसका असर अमेरिका पर कैसे पड़ा। बाहर से भले ही यह सब सामान्य लगे, लेकिन अंदर खाने स्थिति तेजी से बदलने लगी। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत हमेशा रही है दबाव बनाकर फैसले करवाना, लेकिन जब सामने वाला दबाव में आने से मना कर दे, तब रणनीति कमजोर पड़ने लगती है। यही इस पूरे मामले में हुआ। भारत के रुख ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर दबाव का असर कम हो जाए तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाती है। यही वजह है कि यह मामला धीरे धीरे सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। दूसरे देशों ने भी हालात पर नजर रखनी शुरू कर दी। कोई खुलकर समर्थन में नहीं आया, कोई खुलकर विरोध में नहीं बोला, लेकिन सब ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। क्योंकि हर देश जानता है कि आज अगर भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, तो कल उसकी बारी भी आ सकती है। इसी बीच बाजारों की प्रतिक्रिया भी अहम हो गई। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ा, तेल को लेकर अनिश्चितता बनी रही और बड़े कारोबारी फैसले टालने लगे। ये सब संकेत थे कि मामला सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीनी असर दिखने लगा है। भारत ने इस दौरान एक बात साफ रखी, कोई जल्दबाजी नहीं, फैसले सोच समझ कर लिए जाएंगे। यही रवैया अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल बन गया, क्योंकि जब सामने वाला जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, तो दबाव बनाने की गुंजाइश कम हो जाती है। अब यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। अमेरिका को असली चिंता नुकसान से ज्यादा नियंत्रण खोने की है, क्योंकि अगर दुनिया यह मान ले कि विकल्प मौजूद है, तो एक ही देश के नियम मानना जरूरी नहीं रह जाता, और यही सोच पूरे सिस्टम को चुनौती देती है। इसका असर बातचीत के माहौल पर भी पड़ा। बंद कमरों में चर्चा तेज हो गई, नए समीकरणों पर विचार होने लगा, कुछ पुराने समझौतों पर दोबारा नजर डाली जाने लगी।
यह सब इस बात का संकेत था कि हालात अब पुराने तरीके से नहीं संभलने वाले। भारत की स्थिति इस पूरे मामले में संतुलित बनी रही, न ज्यादा आक्रामक रुख न ज्यादा नरमी। बस इतना साफ कर दिया गया कि फैसले देश के हितों को ध्यान में रखकर होंगे। यह रुख बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से काफी मजबूत है। अब यह भी साफ होता जा रहा है कि इस टकराव का असर धीरे धीरे दूसरे सेक्टरों तक जा सकता है। अगर व्यापार और तेल पर दबाव बढ़ता है तो उसका असर टेक्नोलॉजी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर पड़ना तय है, और यही वजह है कि दुनिया इसे हल्के में नहीं ले रही। अभी हालात पूरी तरह खुले नहीं हैं, लेकिन दिशा साफ दिखने लगी है। यह मामला अब सिर्फ एक देश का नहीं रहा। यह उस सवाल से जुड़ गया है कि आगे चलकर फैसले कैसे होंगे और किसके नियम चलेंगे। यही वजह है कि आने वाले दिनों में हर छोटा बयान, हर फैसला और हर संकेत अहम होने वाला है, क्योंकि अब जो भी कदम उठेगा उसका असर सिर्फ दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ेगा। अब बात उस मोड़ की है जहां यह पूरा मामला सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि जब किसी टकराव में सीधा नुकसान तुरंत न दिखे तब असली असर धीरे धीरे सामने आता है। यही इस स्थिति में भी हो रहा है। बाहर से देखने पर लग सकता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर ही अंदर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और भारत दोनों यह जानते हैं कि यह मामला जितना लंबा खिंचेगा उतना ही ज्यादा इसका असर दूसरे देशों पर पड़ेगा। यही वजह है कि हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता जिससे हालात अचानक बिगड़ जाए, लेकिन यह भी सच है कि पीछे हटना अब किसी के लिए आसान नहीं रहा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह संतुलन बनाए रखे, न तो दबाव में झुके और न ही हालात को इतना आगे बढ़ाए कि नुकसान खुद को होने लगे। अब तक भारत ने यही रास्ता चुना है, धीरे, साफ और अपने हितों को ध्यान में रखकर। यही वजह है कि उसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यह स्थिति नई है, क्योंकि उसे ऐसी आदत नहीं रही कि सामने वाला बिना शोर किए, बिना डर दिखाए अपने फैसलों पर टिका रहे। यही कारण है कि उसकी रणनीति में भी बदलाव के संकेत दिखने लगे हैं। बातचीत के रास्ते खुले रखे जा रहे हैं, लेकिन दबाव पूरी तरह खत्म भी नहीं किया जा रहा। इस पूरे मामले का असर आम लोगों तक भी पहुंचने लगा है। तेल की कीमतें, महंगाई की चिंता, निवेश का माहौल, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनता को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह सिर्फ सरकारों की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि इसका असर हर उस इंसान पर पड़ता है जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। अब यह भी साफ होता जा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया पुराने तरीकों से नहीं चलेगी, चाहे यह टकराव सुलझे या और गहरा हो। इतना तय है कि फैसले लेने का तरीका बदल रहा है। देश अब ज्यादा विकल्प चाहते हैं, ज्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं और दबाव में आने से बचना चाहते हैं। भारत का रुख इस सोच को मजबूत करता है। बिना ज्यादा दिखावे के, बिना टकराव को बढ़ाए अपने हितों की रक्षा करना, यह तरीका अब दूसरे देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को अहम बना देती है। अभी यह कहना मुश्किल है कि आखिरी नतीजा क्या होगा, लेकिन यह तय है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अस्थायी नहीं है। इसके असर लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। हर नया फैसला, हर नई बातचीत और हर संकेत आने वाले दौर की दिशा तय करेगा। इसलिए इस कहानी पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है, यह उस बदलाव की तस्वीर है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं, यह देखना दिलचस्प भी होगा और अहम भी। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, यह टकराव आगे जाकर शांत होगा या और जटिल बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप ऐसी ही साफ, गहराई वाली और आसान भाषा में समझाई गई खबरें चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।